चलिए नेक्स्ट आर्टिकल लिखिए, मोशन ऑन अ स्मूथ सरफेस, मोशन ऑन अ स्मूथ सरफेस। स्मूथ सरफेस की विशेषता ये होगी कि उसमें फ्रिक्शन फ्री होगा, कोई भी फ्रिक्शन नहीं लगेगा। मोशन ऑन अ स्मूथ सरफेस लिखिए। इसमें छोटा सा आर्टिकल है, 1.5 पेज का, बहुत ज़्यादा नहीं है। ये सब क्वेश्चंस आपके कम मार्क्स में 2-2.5 नंबर के साथ अटैच होकर के आते हैं। लिखिए, लेट अ पार्टिकल मूव्स, लेट अ पार्टिकल मूव्स on a smooth surface, let a particle moves on a smooth surface whose equation is, कितने डायमेंशन में स्टडी कर रहे हैं? 3 डायमेंशन में। तो कितने वेरिएबल होंगे? 3। कौन कौन से? x, y, z। तो किसी भी कर्व का या सरफेस का इक्वेशन लिखा जाएगा फंक्शन ऑफ x, y, z इज इक्वल टू 0। इसको डालिए इक्वेशन नंबर 1। लिखिए, हो गया, ठीक है। नीचे से लिखिए, सिंस वी नो दैट द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द टेंजेंट आर, सिंस वी नो दैट द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ टेंजेंट आर, सिंस वी नो दैट द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ टेंजेंट आर क्या होता है? dx बाई डी एस कॉमा डी वाई बाई डी एस कॉमा डी जेड बाई डी एस। ये टेंजेंट का क्या होता है? डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है। मान लीजिए नॉर्मल का डायरेक्शन कोसाइन L1 M1 N1 है, तो टेंजेंट और नॉर्मल एक दूसरे के क्या होते हैं? परपेंडिकुलर। तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट का सम क्या होगा? 0। 0 होने का मतलब क्या मिलेगा? L1 इंटू डी एक्स बाई डी एस प्लस M1 इंटू डी वाई बाई डी एस प्लस N1 इंटू डी जेड बाई डी एस इज इक्वल टू 0। ठीक है। लिखिए नीचे से, लेट L1 कॉमा M1 कॉमा N1, लेट L1 कॉमा M1 कॉमा N1 बी द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द नॉर्मल, बी द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द नॉर्मल। हो गया। फिर नीचे से लिखिए, सिंस टेंजेंट एंड नॉर्मल बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, सिंस टेंजेंट एंड नॉर्मल बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, नीचे से लिखिए देयरफॉर, इक्वेशन नंबर 2 लिखिए। ठीक है। अब हम इक्वेशन नंबर 1 को s के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करने चल रहे हैं। नीचे से लिखिए, डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू s, डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू s कॉमा वी गेट। चलिए बताइए भाई, f देखिएगा, f किसका किसका फंक्शन है? x y z का। तो किसके किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट होगा? x y z के। लेकिन हमको डिफ्रेंशिएट किसके रूप में करना है? s के। x y z तीनों किसके फंक्शन है? s के। तो जब हम f को s के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक वेरिएबल d आएगा, df बाई ds। ठीक है विषय। लेकिन वो बराबर होगा इसके और इसके। यहाँ से यहाँ आएंगे तो एक से अधिक है इसलिए क्या लगेगा? डेल। यहाँ से यहाँ आएंगे तो एक है इसलिए क्या लगेगा? d। क्या मिलेगा वो देखिए, डी एफ बाई डी एस, चाहे एक से सीधे 3 पे आए या एक से 2 और 2 से 3 पर आए, दोनों की स्थिति क्या होगी? बराबर, क्योंकि आ 1 से 3 ही पर रहे हैं। डी एफ बाई डी एस इज इक्वल टू, बोलिए, डेल एफ बाई डेल एक्स इंटू डी एक्स बाई डी एस
प्लस डेल एफ बाई डेल वाई इंटू डी वाई बाई डी एस प्लस डेल एफ बाई डेल जेड इंटू डी जेड बाई डी एस किसके बराबर है? समझ में आया? फिर देखिए इसको मान लो इक्वेशन नंबर 3 उतारिए। हो गया। अब जरा 2 और 3 को देखिए, इतना ये 2 और इतना ये 3 को देखिए, ये सेम है, ये सेम है, ये सेम है, ये सेम है, ठीक है। इसका मतलब L1 प्रोपोर्शनल होगा डेल एफ बाई डेल एक्स के, M1 प्रोपोर्शनल होगा डेल एफ बाई डेल वाई के, N1 प्रोपोर्शनल होगा डेल एफ बाई डेल जेड के। L1 प्रोपोर्शनल है डेल एफ बाई डेल एक्स के, M1 प्रोपोर्शनल है डेल एफ बाई डेल वाई के, N1 प्रोपोर्शनल है डेल एफ बाई डेल जेड के। इसका मतलब इज इक्वल टू कंपोनेंटो और डिवाइडेंडो रूल कहता है L1 स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर प्लस N1 स्क्वायर अपॉन डेल एफ बाई डेल एक्स का स्क्वायर प्लस डेल एफ बाई डेल वाई का स्क्वायर प्लस डेल एफ बाई डेल जेड का स्क्वायर भी आपस में क्या होगा? बराबर। इस पे भी रूट लगा दें और इस पे भी रूट लगा दें तो कोई अंतर नहीं। इज इक्वल टू इसकी वैल्यू आपकी आती है 1 क्योंकि ये डायरेक्शन कोसाइन है, ठीक है। और नीचे वाले को एज सच लिख देंगे डेल एफ बाई डेल एक्स का होल स्क्वायर प्लस डेल एफ बाई डेल वाई का होल स्क्वायर प्लस डेल एफ बाई डेल जेड का होल स्क्वायर अंडर रूट में। देखिए कोई दिक्कत? लिखिए इतना, लिखिए इक्वेशन नंबर 3 के नीचे से लिखिए फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3, फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3 comma it is clear that the quantities L1, M1, N1 are proportional to del f by del x, del f by del x, comma del f by del y, comma del f by del z, that is ये। ठीक है। अगर इस एक्सप्रेशन से देखें तो इससे हम लोग L1 की वैल्यू निकाल सकते हैं। L1 इज इक्वल टू इतना अपॉन इतना, M1 की वैल्यू निकाल सकते हैं इतना अपॉन इतना, N1 की वैल्यू निकाल सकते हैं इतना अपॉन इतना, ठीक है। नीचे से लिखिए फ्रॉम दिस रिलेशन वी कैन फाइंड the value of
द वैल्यू ऑफ L1, M1, N1, L1, M1, N1, ठीक है, फुल स्टॉप। आगे लिखिए, इफ वी कंसीडर कैपिटल R be the normal reaction, if we consider capital R be the normal reaction and capital X, capital Y, capital Z be the components of the impressed forces को सर पढ़ाएंगे डी एलम्बर्ट्स में, ठीक है। क्या होता है ये, मोटा मोटी ऐसे समझ लीजिए कि जैसे रिएक्शन आर काम करता है, जो कंप्रेस करने का फोर्सेस काम करते हैं उसको इम्प्रेस्ड फोर्सेस कहते हैं, ठीक है। कैपिटल एक्स, कैपिटल वाई, कैपिटल जेड, मतलब एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में एक्स, वाई के डायरेक्शन में वाई और जेड के डायरेक्शन में जेड। देन वी हैव जरा ब्लैक बोर्ड पे देखिए, कैपिटल एफ का मतलब होता है m इंटू ए, तो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में m इंटू d2x बाई dt स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल एक्स फोर्स, है ना। और अगर r कोई रिएक्शन है, इसको हम लोग x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस की दिशा में कंपोनेंट निकालना चाहे, इसका डायरेक्शन कोसाइन L है, इसका डायरेक्शन कोसाइन M है, इसका डायरेक्शन कोसाइन N है, तो x एक्सिस की दिशा में क्या कंपोनेंट होगा, R इंटू N, ठीक है अभिषेक, ठीक है। नॉर्मल की दिशा में निकाल रहे हैं इसलिए L1, क्योंकि नॉर्मल लाइन का कंपोनेंट क्या क्या था, डायरेक्शन कोसाइन L1, M1, N1। y एक्सिस की दिशा में d2y बाई dt स्क्वायर, y एक्सिस की दिशा में फोर्स R इंटू M1, M इंटू d2y बाई d2z बाई dt स्क्वायर, z प्लस R इंटू N1, ठीक है। कोई दिक्कत, इसको इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 5 और इक्वेशन नंबर 6 लिख लो। ठीक है, इसमें dx बाई dt का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसमें dy बाई dt का कर रहे हैं और इसमें dz बाई dt का कर रहे हैं और सबको जोड़ रहे हैं, ठीक है। क्यों कर रहे हैं काजल, इंटीग्रेट करते टाइम x डॉट का मल्टीप्लाई 2x डॉट 2y डॉट 2z डॉट, x डॉट मतलब dx बाई dt, dy बाई dt, dz बाई dt, ठीक है। देखिए m तो बाहर हो जाएगा, यहाँ पे मिलेगा dx बाई dt इंटू d2x बाई dt स्क्वायर प्लस dy बाई dt इंटू d2y बाई dt स्क्वायर प्लस dz बाई dt इंटू d2z बाई dt स्क्वायर इज इक्वल, ठीक है। इन तीनों में मल्टीप्लाई करके ऐड कराइए, x dx बाई dt प्लस y dy बाई dt प्लस z dz बाई dt प्लस r L1 dx बाई dt प्लस M1 dy बाई dt प्लस N1 dz बाई dt, ठीक है। कोई दिक्कत, फिर देखिए, दिस इम्प्लाइज दैट हाफ m, ध्यान दीजिएगा, d बाई dt
अंडर ब्रैकेट dx बाई dt का होल स्क्वायर प्लस dy बाई dt का होल स्क्वायर प्लस dz बाई dt का होल स्क्वायर। करके देखिए, इस पे ऑपरेट करेंगे 2dx बाई dt d2x बाई dt स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल। इस पे ऑपरेट करेंगे 2dy बाई dt इंटू d2y बाई dt स्क्वायर। इस पे ऑपरेट करेंगे इसको तो 2dz बाई dt इंटू d2z बाई dt स्क्वायर। सेम चीज़ लिखा है। फिर देखिए इज इक्वल टू x dx बाई dt प्लस y dy बाई dt प्लस z dz बाई dt प्लस, इसको ज़रा ध्यान से देखिएगा r L1 dx बाई ds इंटू ds बाई dt क्या आएगा वापस से dx बाई dt, ठीक है, प्लस m1 dy बाई ds इंटू ds बाई dt प्लस n1 dz बाई ds इंटू ds बाई dt। ठीक है अभिषेक। फिर देखिए दिस इम्प्लाइज दैट हाफ m d बाई dt dx बाई dt का होल स्क्वायर प्लस dy बाई dt का होल स्क्वायर प्लस dz बाई dt का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x dx बाई dt प्लस y dy बाई dt प्लस z dz बाई dt। इन सब से r L1 dx बाई ds प्लस m1 dy बाई ds प्लस n1 dz बाई ds इंटू ds बाई dt। ठीक है, फिर देखिए सिंस dx बाई ds dy बाई ds dz बाई ds आर डायरेक्शन कोसाइन ऑफ टेंजेंट विच इज परपेंडिकुलर टू नॉर्मल विथ डायरेक्शन कोसाइन L1 M1 N1, देन तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा 0। देन L1 डॉट dx बाई ds प्लस M1 डॉट dy बाई ds प्लस N1 डॉट dz बाई ds इज इक्वल टू 0। ठीक है, मिलेगा आपको दिस इम्प्लाइज 1/2 m d बाई dt dx बाई dt का होल स्क्वायर प्लस dy बाई dt का होल स्क्वायर प्लस dz बाई dt का होल स्क्वायर इज इक्वल टू वैनिश x dx बाई dt प्लस y dy बाई dt प्लस z dz बाई dt। ठीक है, फिर देखिए अब इंटीग्रेट कर रहे हैं दोनों तरफ, जिसके बारे में हम कह रहे थे। इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू t कॉमा वी गेट। चलिए इंटीग्रेट कराइए, इसको इंटीग्रेट करेंगे आप, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन को ऑपोजिट होता है हाफ m dx बाई dt का होल स्क्वायर प्लस dy बाई dt का होल स्क्वायर प्लस dz बाई dt का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, इंटीग्रल का साइन आएगा यहाँ dt आएगा, टोटल डिफ्रेंशिएशन की परिभाषा से जैसे पहले बताए थे इंटीग्रल का साइन dt है ना, टोटल डिफ्रेंशिएशन की परिभाषा से ये सब कटेगा, मिलेगा इंटीग्रल x dx प्लस y dy
प्लस जेड डी जेड। ठीक है अभिषेक, मिटा रहे हैं वापस से, ठीक है। फिर देखिए दिस इम्प्लाइज दैट हाफ एम फाइनल वेलोसिटी होती है v स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रल x डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड। फिर देखिए एलिमिनेटिंग कैपिटल R फ्रॉम इक्वेशन, नंबरिंग नहीं कराए हैं, 4, 5 एंड 6 कराए होंगे। देखिए 4, 5 एंड 6 कॉमा वी गेट, पेज पलट के देखिए 4, 5, 6 लिखवाएं कि नहीं, लिखवाएंगे। इक्वेशन नंबर 4 से r की वैल्यू निकालेंगे तो आएगा m d2x बाई डी टी स्क्वायर माइनस कैपिटल X अपॉन L1, है ना, इज इक्वल टू r की वैल्यू दूसरे वाले से निकालेंगे तो m d2y बाई डी टी स्क्वायर माइनस वाई अपॉन m1 इज इक्वल टू तीसरे वाले से निकालेंगे तो m d2z बाई डी टी स्क्वायर माइनस z अपॉन n1। ये तीनों की तीनों वैल्यू किसकी होगी, r की। ठीक है, उतार डालिए इतना। हाँ उतारिए ऊपर से। कुछ लिखवाए नहीं है, कहाँ तक लिखे हैं आप लोग, इक्वेशन 6 तक। नीचे से एक लाइन लिख लीजिए, इक्वेशन 6 के नीचे से लिखिए मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 4, 5, 6, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 4, 5, 6 respectively by dx by dt, dy by dt, dz by dt and adding together, we have, पूरा उतार लीजिए। कल टाइम से ही आइएगा, 3 ही बजे से, है ना, 5:30 तक ख़त्म हो जाएगा हार्डली।
ठीक है, इस तरीके से कितने इक्वेशन मिले हम लोग को? 2 इक्वेशन मिले। ठीक है, नीचे से लिखिए विच गिव्स 2 इक्वेशंस, विच गिव्स 2 इक्वेशंस, which gives 2 equations, full stop. Eliminating small t, eliminating small t from above equation, comma, we get second surface, which cuts the first surface, in the required path, which cuts the first surface in the required path। ठीक है, बाकी नेक्स्ट चलते हैं।